जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। अगर आप लोगों को इंतजार था एक बड़ी भर्ती का, तो मैं आपको बता दूं, रेलवे ने यहाँ पे काफी बड़ी गवर्नमेंट जॉब निकाली है। इसके अंदर 11,000 से भी ज्यादा सीटें हैं। तो भाई रेलवे के अंदर पक्की सरकारी नौकरी लेने का ये एकदम सुनहरा मौका है। सबसे अच्छी बात है कि मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया से, किसी भी स्टेट से। एग्जाम सेंटर की भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है, सभी राज्यों में एग्जाम सेंटर रहेंगे। और जॉब लोकेशन की भी दिक्कत नहीं है, बहुत सारी जॉब लोकेशन है। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपका सिलेक्शन होता है, किन बुक से आप तैयारी कर सकते हो, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहता है, सब कुछ। और इसमें अप्लाई कैसे करना होता है ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो आपका एक काम रहेगा कि फटाफट से वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट करो, ताकि यूं ही मैं गवर्नमेंट जॉब लाता रहूं। और बाकी मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो। या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक, आपको तो भी दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरे गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज की भर्ती की। तो रेलवे ने आज जो गवर्नमेंट जॉब निकाली है ना, ये कोई छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, काफी बड़ी वैकेंसी है, ठीक है। रेलवे के अंदर काफी बड़ा मौका है परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लेने का। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आवेदन की शुरुआत हो रही है 15 मई से एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 14 जून, यानी पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। बात करें यहाँ पे टोटल पोस्टों की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 11,127 आपकी टोटल सीट्स है। एंड बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं करी है, और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर, यानी इसकी जानकारी आपको बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। तो क्या है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, वो मैं आपको दूंगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ आपको मिलेगा। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो इसके लेके बच्चों के मन में काफी कंफ्यूजन रहती है, बट आप ध्यान से देखना, आपके मन में कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो यहां पे अगर आप 10वीं पास हो, 10वीं पास के साथ साथ आप पे ITI का सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ITI वाले अप्लाई करेंगे, अगर आपने डिप्लोमा करा हुआ है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे, अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री करी है, जैसे कि BE या BTech आपने करा हुआ है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। आप देख सकते हो कैंडिडेट हैविंग इंजीनियरिंग डिग्री कैन ऑल्सो अप्लाई, ठीक है ना। तो अगर आपने ग्रेजुएशन करी है इंजीनियरिंग में, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर पाओगे। अब सवाल उठता है कि भाई कौन कौन सी ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल है, किन किन ट्रेडों की वैकेंसी यहाँ पे आई है। तो मैं आपको बता दूं, ट्रेड यहाँ पे बहुत सारी है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में, सारी ट्रेड मैं आपको बता दूंगा कि इन ट्रेडों में अगर आपने ITI, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की डिग्री करी है तो आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है ना। तो आगे मैं आपको वीडियो में ट्रेड बताऊंगा। बाकी बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो पे आपका रहने वाला है एज पर लेवल 2। और लेवल 2 का मतलब होता है कि अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद आपका जो इनिशियली स्टार्टिंग का पे रहता है वो लगभग 38 के आसपास रहता है, ठीक है। तो कम नहीं है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग होता है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी पे। अगर आप यहाँ पे जनरल, OBC या EWS में आते हो और आप मेल हो, तो आपकी रहने वाली है 500। वहीं पे SC ST एक्स सर्विसमैन की रहने वाली है 250। और अगर आप फीमेल हो तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, फर्क नहीं पड़ता, आपकी फी यहाँ पे 250 ही रहने वाली है। और आपको पता होगा कि अगर आप रेलवे का कोई भी फॉर्म भरते हो और एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम अटेम्प्ट करते हो, तो आपको फी रिफंड मिलती है। देखो यहाँ पे 500 में से 400 मिलती है और इन लोगों को 250 की 250, लेकिन तभी जब आप एग्जाम देने जाओ। नहीं जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, नौकरी तो नहीं मिलेगी, साथ ही साथ ये भी खो बैठोगे, ठीक है ना। तो भाई अगर अप्लाई करोगे तो एग्जाम देने भी जाना, वरना अप्लाई मत करना, ठीक है ना। अपने माँ बाप के पैसे यूं ही वेस्ट आपको नहीं करने, खुद के करने हो तो, ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और आप ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है।
देखो एज आपकी काउंट हो रही है 1/7/2026 से। आपको ये देखना है भाई 1/7 को यानी 1 जुलाई को मेरी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में रहेगी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। और ये मैं आपको बता रहा हूं जनरल का। जो बच्चे यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन्हें मिलता है अलग से रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है डायरेक्टली आपकी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे अगर आप SC/ST में आते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको 3 साल का मिलता है। और अगर आप पहले से रेलवे के स्टाफ हो, आप किसी भी पोस्ट पर हो, पहले से रेलवे में हो, तो आपको भी यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है। जनरल वाले 40 ईयर तक अप्लाई कर पाते हैं, OBC वाले 43 और SC/ST 45। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको मिलता है सर्विस ईयर यानी जितने साल आपने सर्विस करी है प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है ना। तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसको लेके भी बच्चों के मन में काफी कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो यहां पे सबसे पहले आपका CBT 1 होता है। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी जब एग्जाम देने जाओगे तो कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा। और सेंटर की चिंता मत करना, जब आप फॉर्म को भरोगे ना तो आपसे प्रेफरेंस पूछेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम सेंटर मिलता है। ठीक है। तो लगभग ऑल इंडिया में अवेलेबल रहता है, उसकी दिक्कत आपको नहीं होती। तो यहाँ पे जो CBT 1 है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जब फाइनल मेरिट बनती है तो उसमें इसके मार्क्स काउंट नहीं करे जाते, लेकिन फिर भी इसे क्वालिफाई करोगे तभी आप यहाँ पे CBT 2 दे पाओगे। यहाँ पे 2 एग्जाम होते हैं, CBT 1 जो इसे क्वालिफाई कर लेता है उसका होता है CBT 2। तो पहले CBT 1 की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका यहाँ पे एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, ये एग्जाम पैटर्न है। और बाकी बात करें कि मिनिमम क्वालिफाइंग करने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने होते हैं, तो यहाँ पे आप वो भी देख सकते हो। आपको कैटेगरी वाइज बताया हुआ है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। हालांकि इस पे डिपेंड मत हो जाना, अच्छे से अच्छा स्कोर करना। ठीक है। इसके अलावा बात करें CBT 2 की, यानी आपका जो दूसरा एग्जाम होता है, तो ये ना 2 पार्टों में होता है, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A की अगर बात करें तो उसका सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो, एग्जाम पैटर्न आपको दिख रहा होगा। ठीक है। और यहाँ पे पार्ट B की बात करें तो जिस ट्रेड से आप होते हो उसी ट्रेड के क्वेश्चन आपसे पार्ट B में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर। CBT 1 भी समझ आ गया, CBT 2 भी आपने समझ लिया। बाकी जब आप इसे क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम कहते हैं CBAT। CBAT मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, देखो इसे भी क्वालिफाई करना जरूरी होता है। इसके अंदर आपका 5 टेस्ट होता है। एक हो गया मेमोरी टेस्ट, दूसरा हो गया डायरेक्शन टेस्ट, तीसरा हो गया डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, चौथा हो गया कंसंट्रेशन टेस्ट और सबसे लास्ट हो गया परपेचुअल स्पीड टेस्ट। ठीक है ना। तो ये टेस्ट होते हैं ताकि आपकी एबिलिटी देखी जा सके कि आप असिस्टेंट लोको पायलट बनने लायक हो या नहीं। क्लियर। तो इसके भी मार्क्स जुड़ते हैं, इसलिए आप इसमें भी अच्छा स्कोर करना। और बाकी बात करें कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, यह भी आपके मन में कंफ्यूजन होगी, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स मैंने आपको दे दी है जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है। तो जितनी भी बुकें हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। तो ये हुआ आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब चले जानते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई लिंक तक आप पहुंचोगे कैसे। तो यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ किन किन ट्रेडों में यहाँ पे वैकेंसी आई है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप ये कैसे देख सकते हो, देखो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी रोजगार टाइम, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं। देखो मैं आपको बता दूं, इस वेबसाइट पर आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है, A to Z सारी की सारी। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सारी आपको दिख जाएगी सिर्फ एक क्लिक से। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज गवर्नमेंट जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं पास के लिए, 12वीं पास के लिए, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जिसके लिए गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे ना दी हुई हो। तो यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन वाइज भी देख सकते हो। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर्च बार, इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वैकेंसी आपके सामने। जैसे कि अभी वाली वैकेंसी का नाम है RRB ALP।
ठीक है ना। असिस्टेंट लोको पायलट को शॉर्ट फॉर्म में ALP कहते हैं। तो अगर आप ALP लिख के सर्च कर दो तो आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी। वैसे सर्च करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट ये वैकेंसी दिख जाएगी, साथ ही साथ बाकी की लेटेस्ट वैकेंसी भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम रेलवे की वैकेंसी पर आ चुके हैं, असिस्टेंट लोको पायलट की, और इसी के बारे में मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे ना आपको सारी इंफॉर्मेशन दी होती है, ट्रेड वगैरह, अप्लाई लिंक वगैरह सब कुछ। लेकिन उससे पहले अगर आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों से नहीं जुड़े ना तो जुड़ जाना। जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है। जुड़ जाओगे तो सभी वैकेंसी की जानकारी आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब पर भी मिलेगी। इसलिए काफी बच्चे जुड़े हुए हैं ताकि वैकेंसीज मिस ना हो उनसे, और आप भी जुड़ सकते हो। बाकी ट्रेड की अगर बात करें ना तो यहाँ पे काफी सारी ट्रेड्स हैं, मैं आपको दिखाता हूं, आप खुद देखना। देखो यहाँ पे ITI वालों की बात करें तो अगर आपने ITI करा है फीटर में, इलेक्ट्रीशियन में, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टर्नर, वायरमैन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मोटर व्हीकल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक या रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा डिप्लोमा वालों की बात करें तो आपकी भी काफी ट्रेड है, जैसे कि यहाँ पे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है ना, ये सब आपकी ट्रेड्स है। इसके अलावा मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री करी है जैसे कि BE या BTech वगैरह, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर पाओगे। बाकी ट्रेड वगैरह के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना। कैसे मिलेगा अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो बाकी यहाँ पे इस पेज को अच्छे से पढ़ना जरूर, क्योंकि यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन एकदम डिटेल में दी होती है, कोई भी कंफ्यूजन वगैरह नहीं होती। यहाँ तक कि सिलेक्शन प्रोसेस भी देखोगे तो एकदम डिटेल में आपको बताया हुआ है। आप देख सकते हो CBAT के बारे में भी बताया है, ठीक है, तो सब कुछ बताया है। साथ ही साथ अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, ये भी आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इन स्टेप्स को आप फॉलो करके आराम से अप्लाई कर सकते हो। और इसी के जस्ट नीचे आपको मिलता है इंपॉर्टेंट लिंक्स, जहां पे आपको अप्लाई लिंक, शॉर्ट नोटिस, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया हुआ है। अब आप बोलोगे सर नोटिफिकेशन कहाँ है, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन अपडेट हो जाएगा, उसकी चिंता आप मत करो। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 14 मई को, और फॉर्म भरे जा रहे हैं 15 मई से, ठीक है ना। तो इसलिए अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा, बट जब आप 15 मई या उसके बाद देखोगे तो आपको अप्लाई लिंक भी दिया होगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी। अब एक और सवाल उठता है कि फिर आपको कैसे पता कि 15 मई से फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे शॉर्ट नोटिस दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करो। देखो यहाँ पे बताया हुआ है ना कि एज कितनी है, यहाँ पे कौन सी पोस्ट रहने वाली है, पे लेवल कितना है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो ये सब शॉर्ट नोटिस में बता दिया है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। वैसे भी आप जानते हो बिना प्रूफ के हम आपको वैकेंसी बताते ही नहीं, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, उसकी चिंता आप मत करना। बाकी इसी पेज में जब आप थोड़ा और नीचे आते हो, यहाँ पे और भी आपको काफी सारी वैकेंसी दिखती है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ये सब भी आपकी लेटेस्ट वैकेंसी है, कोई पुरानी नहीं है। तो इनके बारे में भी पढ़ना और जो आपको अच्छी लगे उसमें अप्लाई करना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मदद करो, क्योंकि आपका एक शेयर करना किसी की गवर्नमेंट जॉब लगवा सकता है, ठीक है। तो शेयर करने में कंजूसी नहीं करनी। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।